इमरान मसूद से बेटा धोखेबाज तो कोई हो ही नहीं सकता। जगदीश राणा के साथ धोखा किया उन्होंने। ये सियासी लोग नहीं, ये धोखेबाज लोग हैं। इमरान मसूद साहब आप तो कोतवाली में लुके थे वहाँ शामली में। आज शायद हो सकता है वो चप्पलें आज भी पड़ी हो जब चौधरी मन्नार और हसन जी ने दौड़ा लिया था। और अगर कोई गलत फहमी से है तो निकाल ले, वो आमने सामने ले ले, पता लग जाए मर्द कौन है ना मर्द कौन है। जनपद सहारनपुर में वार्ड नंबर 43 पर होने वाले जिला पंचायत उपचुनाव में समाजवादी पार्टी दो धड़ों में बटी हुई है। एक तरफ इमरान मसूद एमएलसी शाहनवाज खान है तो दूसरी तरफ पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। अब आखिर समाजवादी पार्टी के दो धड़ों में बंटने के पीछे कारण क्या है, और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अब्दुल गफूर जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हिंदुस्तान 24 का कि आप मेरे पास आए। अभी उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और अब जनपद में एक वार्ड पर जिला पंचायत का उपचुनाव होना है और समाजवादी पार्टी दो धड़ों में बटी हुई है। क्या मैसेज जाएगा और समाजवादी पार्टी के बंटने के पीछे कारण क्या है? देखिए, चाहे मैं विधानसभा पे बता दूं आपको पहले कि जब तक हमारी पार्टी में गद्दार लोग हैं तब तक मैं माननीय राष्ट्राध्यक्ष से अपील करूंगा कि जो चिन्हित करके जो पार्टी को सिर्फ कमाओ जरिया मानते हैं, पार्टी को एक तरह से माँ नहीं मानते। पार्टी एक तरह से माँ होती है और जो माँ के साथ गद्दारी करता है वो किसी के साथ भी गद्दारी कर सकता है। वो पार्टी तो उसके लिए कोई बेहतर नहीं होता। मैं कहना चाहता हूँ अभी जो वार्ड नंबर 43 में जो चुनाव हो रहा है वो हमारा अधिकृत उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का अवनीश त्यागी है, जिसका निशान आरी है। पार्टी ने अधिकृत किया तो यहाँ के नेताओं को ये सोचना चाहिए था कि जब पार्टी ने अधिकृत कर दिया तो हमें उसको लड़ावें। ये नहीं है कि भाई मैं बड़ा हूँ, इस मैंने तो ख़त्म कर दिया। अब जो एक पूर्व विधायक और एक एमएलसी वर्तमान अभी बना है, अब भाई इन्होंने संघर्ष तो क्या नहीं, ना तो बख्शिश में मिलेगा। अगर संघर्ष है और फिर जब इमरान मसूद साहब ने पार्टी छोड़ी 2012 में, क्या कारण था? ये सरफराज खान साहब के खिलाफ वो टिकट होगा था तो पार्टी छोटी थी, उमर को टिकट होगा तो पार्टी छोटी। अब नेवला और सांप दोनों दोस्ती कर ली, किसको? एक पिछड़ी जाति के नेता को कमज़ोर करने के लिए। पार्टी ने जो अधिकृत, मेरी अब भी निवेदन है कि पार्टी ने जो अधिकृत उम्मीदवार किया उसके लिए काम करना चाहिए, पार्टी को मजबूत करना चाहिए। इमरान मसूद तो टिकट भी मांग रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन शाहनवाज खान को तो अभी समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाया है, तो फिर वो इस तरीके से गुटबाजी में क्यों पड़े हुए हैं? क्यों जो समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं? भाई नेवला और सांप पिछड़ी जाति के व्यक्ति को हजम नहीं कर रहे कि यहाँ आसू मलिक, क्योंकि आसू मलिक काम कर रहा सामाजिक। भाई हमारा कहना, आसू मलिक साहब अगर 21 लड़कियों की शादी करा रहे, आप 50 की कराओ, लेकिन उन्होंने कभी 40 साल की राजनीति में आज तक करा नहीं ये काम। तो इन्हें ये दर्द है कि कहीं ये आगे यहाँ आके प्यार मोहब्बत की जो है भाषा, शिक्षा की, रोजगार की, ये लोगों को जागरूक ना हो जा, मजबूत ना हो जा। और ये सीधा सीधा सारे आंसू मलिक और पिछड़ी जाति के खिलाफ लोग हैं। दोनों नेवला साहब इसलिए इकट्ठे हुए कि लीडरशिप ना मजबूत हो पिछड़ी जाति में, मुसलमान में। लेकिन इमरान मसूद तो शुरू से ही हिंदू मुस्लिम की बात करते चले आ रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते चले आ रहे हैं, तो उन्हें किस प्रकार का खतरा है? हाँ, बहुत अच्छा कहा। नगर निगम में झगड़ा हुआ था, कितना करा था? वो प्यार मोहब्बत की भाषा थी या हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाने की बात थी? हिंदू मुसलमान में आज कर रहे बोटी किसने भाषण दिया था? बोटी वाले भी यही थे। वो हिंदू मुसलमान एकता की बात कर रहे थे, नफरत की बात कर रहे हैं। तो हमेशा अगर कोई चला भी आज मेरे साथ झगड़ा हो, कहना साला कि सिर फोड़काइए, मार काइए उसे, ये भाषा वो करते हैं। समाजवादी पार्टी का नेता ये भाषा अच्छी नहीं लगती। अगर समाजवादी पार्टी में रहना है इमरान मसूद को तो तरीके से रहे, राष्ट्राध्यक्ष के आदेश को मानने, नहीं तो नुकसान होगा, उसे भी होगा। अभी 9 चुनाव हो गए, 9 चुनाव में कहाँ है उसका अंत चिंतन करना चाहिए। पिछड़े समाज के व्यक्ति को गाली दे के वो आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब आसू मलिक से क्या दिक्कत है? अरे भाई, उन्हें तो अब्दुल गफूर से भी दिक्कत है कि अब्दुल गफूर छात्र राजनीति से निकल के यहाँ तक क्यों आया, कल कोई लीडर क्यों बन गया, ये संघर्ष क्यों करता, उन्हें तो ये भी दिक्कत है।
आसू मलिक लखनऊ में पकड़ है तो उन्हें ये दिक्कत होनी है, क्योंकि एक जिला पंचायत का टिकट भी नहीं करा पाए, वो फर्जी तरीके से उम्मीदवार घोषित कर दे उन्होंने। तो राष्ट्रीय तक हर चीज़ पर नज़र बनाए हुए है, ऐसा नहीं है। हार जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में, ऊपर वाले के। क्षेत्र की जनता ने जिस तरह से आसू मलिक साहब को जिताने का काम किया, वो निश्चित तौर पर वहाँ की जनता आसू मलिक जी के साथ है और समाजवादी पार्टी के साथ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मोहब्बत करते हैं। इमरान मसूद ने तो पूर्व विधायक मसूद अख्तर के लिए कहा है कि मसूद अख्तर धोखेबाज हैं, पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। भाई ऐसा है, मसूद अख्तर की बात कर रहा है उनकी, अरे इनसे बड़ा धोखेबाज, इमरान मसूद से बड़ा धोखेबाज तो कोई हो ही नहीं सकता। जगदीश राणा के साथ धोखा किया इन्होंने, प्रदीप चौधरी साहब के साथ धोखा किया इन्होंने, संजय गर्ग को गाली देने का काम किया, मुकेश चौधरी साहब हमारे मित्र हैं जो बीजेपी में विधायक बने, उन्हें गाली देने का काम किया, उसे वो कर रहे। ये तो धोखेबाज, ऐसा ये सियासी लोग नहीं, ये धोखेबाज लोग हैं। इन्होंने तो अभी विधायक जी के लिए कहा है कि एक तरह से जो देहाती भाषा में कहते हैं कि मर्द की गर्द में रहो, कुछ इस तरीके की कुछ बात कही है। मर्द तो भाई मैंने देखा इमरान मसूद साहब, आप तो कोतवाली में लुके थे वहाँ शामली में, आज शायद हो सकता है वो चप्पलें आज भी पड़ी हो। जब चौधरी मन्नार हसन जी ने दौड़ा लिए थे तो आप कहाँ थे, मर्द थे आप, क्या थे? आप खुद जवाब दे दो। इमरान मसूद साहब जवाब दे दें कि मैं क्या था उस टाइम जब वहाँ भाग के अंदर छुपे थे। शायद चप्पल भी आज भी पड़ी होंगी शामली कोतवाली में, मुझे अच्छी तरह याद है। और अगर कोई गलत फहमी से है तो निकाल ले, वो आमने सामने ले ले, पता लग जाए मर्द कौन है ना मर्द कौन है, कौन जो भी भाषा उसकी है उसी भाषा में जवाब देंगे हम लोग। अब वार्ड नंबर 43 पर जो ये उपचुनाव हो रहा है, इसमें समाजवादी के दो गुट आपस में टकरा रहे हैं और विपक्षी मजे ले रहे हैं, तो इससे तो समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का नुकसान नहीं होगा, पार्टी में लोग लड़ते भी हैं, लेकिन जिस तरह से माहौल कर दिया, 4 कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं, बीजेपी के भी 3-4 कैंडिडेट हैं, लेकिन 2 कैंडिडेट तो अलग बात। ये जो तरह का माहौल कर दिया इमरान मसूद साहब ने, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही इन्होंने भेंट में किया, जगदीश राणा के खिलाफ किया। अब ये सोच रहे कि शायद मुसलमान वोट जो है मेरी बबूती है, मेरे गुलाम हैं। भाई हम सब नेता वो मानते भी हैं, लेकिन खुदा तो नहीं मान सकते उसे, भगवान नहीं मान सकते, हम खुदा नहीं मान सकते उसे। हमारा बड़ा भाई हो सकता है, हम नेता भी कहते हैं, हम सब कुछ उन्हें मानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे खुदा मानो। और वहाँ वोट हमारे समाज का है, पता लग जाएगा, बता देंगे लोग, आगे जनता तय करेगी कि कौन किसके साथ है। अब ये क़यादत झुट्टी क़यादत, ना तो इनके मसूद अख्तर हजम होता, ना एक पिछड़ी जाति के हमारे यहाँ बसपा के वो हैं हाजी फजलुर रहमान साहब, वो हजम होते। इनका तो कहाँ, इन्होंने तो चौधरी यशपाल सिंह हमारे स्वर्गीय नेता रहे, उनके परिवार ने इनकी मदद करी, ये उसके भी खिलाफ। ये चाचा को धोखा दिया, अरे धोखा कौन है, क्या है धोखेबाज? तो ये इससे बड़ा धोखेबाज कौन है भाई? जो चाचा का नहीं हुआ, भाई का नहीं हुआ, और किसका होगा? इमरान मसूद तो कह रहे हैं कि 2 मुस्लिम विधायक और 1 मुस्लिम सांसद और कमज़ोर क़यादत। भाई हम ये पूछना चाहते हैं, 4 दिन यहाँ गिरफ्तारियाँ होती रही, 4 दिन कहाँ थे आप इमरान मसूद साहब? क्यों फार्म हाउस पर पड़े थे चुपचाप? क्यों पड़े थे चुपचाप? आज जब यहाँ सर्वदलीय संघर्ष समिति एक्टिव हुई, सबसे बात हुई अधिकारियों, तो उन्होंने कहा कोई हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे। और रात ही को माननीय आसू मलिक साहब विधायक जी, मसूद अख्तर साहब मुखिया जी, ये मिले कप्तान साहब से, हम लोग भी टच में थे। तो उसी दिन रात को साफ कर दिया था कप्तान साहब ने, कहा अब कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। अब जब ये दिखा गया आसू मलिक एक्टिव हो गया, सारे लोग एक्टिव हो गए, तो 5वें दिन आके एंट्री करा दी एकदम कि मैं, हाँ इनका तो काम है, ये पहले आग लगाते हैं, फिर उसे ये मैसेज देते हैं कि देखो मैं आग बुझ गई। तो इनका तो काम इस तरह के है कि माहौल ख़राब करते हैं, फिर माहौल को सो कहते हैं 5-10 लोग अपने भेजते हैं, उस माहौल को फिर कहते हैं कि भाई नेता जी आगे, उसको ख़राब करना है, एक दबाव बनाते हैं प्रशासन पे, नेता पे कि मेरे बिना कुछ नहीं है। अब जो गिनती होगी वो तादाद से होगी। अब ये नहीं कि 2 आदमी आकर लीडरशिप करेंगे, इन्हें बीमारी ये होगी, ख़ानदानी बीमारी समझ लो या कुछ भी समझ लो इनको, कि दूसरा क्यों आगे बढ़ता है, क्यों पिछड़ी जाति का क्यों आगे आ गया। हमारे वोट है 4 लाख, बन जाइयो आगे बन जाइयो। और हमारे समाज ने इन्हें नेता बनाया इमरान मसूद को, शहर में एक तरफा वोट दिया चेयरमैन बनाया, बेट में वोट दिया विधायक बनाया,
आप उसी समाज के खिलाफ भी रहोगे, उनके किसी नेता को भी पर्चे रहेंगे। गुलाम नहीं, अब हमारे बच्चे पढ़ रहे लिख रहे, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, अब सब समझ रहे वो टाइम जा लिया। इमरान मसूद ने तो कहा है कि मैंने जिसे भी विधायक बनाया है उसी ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। कितने विधायक बना दिया आपने? आपने तो हारने के लिए टिकट दिया था मसूद अख्तर को, जब सारे गाड़ा समाज वहाँ पट गया और ये लड़ रहा था वहाँ धर्म सिंह सैनी जी के खिलाफ चुनाव। जब देखा यहाँ इसकी बिरादरी का वोट देने का जब दिया था, सबसे कमज़ोर सीट हो गए। वो तो यहाँ का जो पिछड़ा समाज था एक तरफा वोट दे गए, मसूद अख्तर जी को विधायक बना दिया। विधायक किसे बनाया कि मुस्लिम विधायक बना? और बता दो किसके सिर पर हाथ धर कर बनाया? ये नरेश सैनी जी को भी कहते हैं। अरे नरेश सैनी को वहाँ जनता ने बनाया, इनने कहा बना दिया। खुद क्यों नहीं बना? 4 चुनाव 5 चुनाव हार गया, खुद क्यों नहीं बनाया वो? अगर इतना बड़ा नेता तो क्यों नहीं बना? ये कौन सी बात होगी कि बना दिया? आप बन जाइयो। चलिए, तो आपने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला उपाध्यक्ष अब्दुल गफूर जी को सुना, जिन्होंने बताया कि आखिर समाजवादी पार्टी के 2 धड़ों में बंटने के पीछे कौन है और क्या कारण है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।